आपने माता सीता के बारे में कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी कुछ अलग तरह की है जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। जब राम, सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो वो अयोध्या से निकल पड़े थे वनवास की ओर। रास्ते में क्या हुआ, वो तीनों थक गए थे, तो रामचंद्र जी ने सोचा कि कुछ देर विश्राम किया जाए। तो रास्ते में ही ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ा। उन्होंने वहाँ विश्राम करने का निश्चय लिया और वो तीनों उनकी कुटिया में जा पहुंचे। महर्षि अत्रि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनकी धर्मपत्नी का नाम माता अनुसुईया था। जब माता अनुसुईया ने देखा कि सीता 14 वर्षों के वनवास के लिए जा रही हैं, तो उनकी बहुत चिंता हुई कि दीर्घ काल तक इन्हें कठोर जीवन व्यतीत करना होगा। उनका हृदय जो था वो करुणा से भर गया। उन्होंने माता सीता को स्नेहपूर्वक एक दिव्य साड़ी दी। वो कोई साधारण साड़ी नहीं थी, साधारण वस्त्र नहीं था। अग्निदेव ने तपोबल से प्रसन्न होकर वो साड़ी अनुसुईया को उपहार के तौर पर दी थी। उस दिव्य साड़ी की विशेषता यह थी कि वो कभी भी मैली नहीं होती थी, उसकी चमक हमेशा बनी रहती थी, उसकी आभा हमेशा बनी रहती थी और वो न कटती थी न फटती थी। दोनों वह साड़ी सदैव उज्जवल और नई बनी रहती थी, जैसे कि अभी नई आई हो। माता सीता ने वनवास के दौरान उस साड़ी को ही धारण किया। घोर वन का जीवन, कष्ट और कठिनाइयों के बावजूद वह साड़ी जो थी वो 14 वर्षों तक वैसी की वैसी ही बनी रही। तो ये थी माँ सीता के बारे में कुछ अलग तरह की एक पौराणिक कहानी। तो बच्चों, कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और उसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी।